देखेंगे चैप्टर 11 द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि उत्तरांचल का हिल्स जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर फैले हुए रहते हैं और फैले हुए होने के कारण ही उस प्लेस को क्या बोला जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं रहते हैं। ब्लू फ्लावर्स जो है वो शाइनिंग करते हैं, येलो फ्लावर्स रहते हैं और रेड फ्लावर्स रहते हैं, वो कारपेट की तरह लगता है। ग्रीन फ्लावर्स है। तो इस तरीके से अलग अलग उस जगह पर फ्लावर्स जो हैं वो रहते हैं, जिसके कारण उसे क्या बोला जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको करने थे और ये हमने देखा था। मधुबनी जो पिक्चर है इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसमें दिया हुआ था। ये जो पिक्चर जो दिख रहा है इसमें क्या होता है, इसमें जो है इस पेंटिंग में ह्यूमन बींग्स दिखते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ट्रीज़ रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है और इस कारण इसे क्या बोलते, इस तरीके से पेंटिंग किया जाता है। और ये पेंटिंग क्या होता है, ये मधुबनी। ठीक, उसके बाद चलिए आज स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे क्या है, कुछ फ्लावर्स के क्या है पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, मार्क अ टिक ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज। इनमें से जो तुम जिन फ्लावर्स को जानते हो उसको तुमको क्या करना है, टिक लगाना है। राइट देयर नेम्स टू इफ़ यू नो। और तुमको टिक लगा करके उसके नीचे में क्या करना है, उसका नाम लिखना है। तो ये आपको करना होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव, जो पिक्चर दिया हुआ है फ्लावर का, एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच। ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से दो फूल के नाम बताओ। तो यहाँ पे लिखना है कि ऐसे फूल के नाम लिखने हैं जो ग्रो ऑन ट्रीज़, जो ट्रीज़ पर होते हैं, वैसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। और सेकंड क्या होगा, ग्रो ऑन बसेस। बसेस में जो झाड़ियों पर लगते हैं उन फूलों के नाम लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको जो ऊपर में तो फ्लावर्स दिया हुआ है और इनमें से तुम जिनको जानते हो उनमें से दो फूल को ऐसे नाम बताओ, जो दो फूल के नाम आपको बताने हैं जो ट्री करते हैं और जो बसेस पे ग्रो करते हैं। ट्रीज़ पे जो ग्रो करते हैं उनका दो नाम बताना है और जो बसेस जो झाड़ियों पर ग्रो करते हैं उनका दो नाम बताना है। ठीक है, फिर है ग्रो ऑन कीपर्स, ग्रो ऑन क्रीपर्स। क्रीपर मीन्स होता है बेल, है ना। हम देखते हैं ना कुछ जो फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी झाड़ियों पर येलो कलर की क्या होती है, लंबी सी लगी हुई रहती है, उसे बोला जाता है क्रीपर्स, उसे बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बेल। तो ऐसे क्रीपर्स पर जो फ्लावर ग्रो करते हैं उनके नाम आपको लिखना है। फिर ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, जो वाटर पर तुम लोग भी जानते होंगे कि वाटर पर कुछ फ्लावर्स उगते हैं, है ना। उनमें वाटर प्लांट होते हैं और प्लांट में क्या होते हैं, फ्लावर ग्रो करते हैं। तो ऐसे दो फ्लावर के नाम बताने हैं जो वाटर प्लांट्स में उगते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, ब्लूम ओनली एट नाइट। और ऐसे दो फ्लावर के नाम बताने हैं जो सिर्फ नाइट में ही क्या होते हैं, खिलते हैं। ब्लूम ओनली एट नाइट मीन्स जो रात में ही खिलते हैं। तो ऐसे दो फ्लावर्स के नाम बताने हैं। फिर ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट। फिर ऐसे दो फ्लावर के नाम बताने हैं कि जो दिन में तो खिलते हैं लेकिन रात में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ऐसे दो फ्लावर के नाम लिखने हैं। फिर क्या है, विच फ्लावर्स कैन यू रिकोगनाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आइज क्लोज।
फिर आपको ऐसे 2 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जिनको आप उनको स्मेल करके, उनके सेंट को स्मेल करके आप पहचानते हो। तो ऐसे 2 नाम आपको लिखने हैं। अगर आपका दोनों आँख बंद रहे और आपको फ्लावर पहचानने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, उसके सेंट को स्मेल करोगे और पहचानोगे। तो आपको वैसे स्मेल को पहचान करके आपको 2 फ्लावर्स क्या करने हैं, लिखने हैं। फिर विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। फिर ऐसे 2 फ्लावर के नाम लिखने हैं जो पूरे साल क्या होते हैं, खिलते हैं, जो पूरे साल खिलते हैं। मतलब पूरे एक साल होता है तो एक साल पूरे महीने क्या होते हैं, वो खिलते हैं। तो ऐसे 2 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। फिर विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स। फिर ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जो किसी किसी खास महीने में ही खिलते हैं। तो ऐसे 2 फ्लावर के क्या करने हैं, नाम आपको लिखने हैं। Are there any trees or plants which never have any flowers? Find out and read. Right. फिर आपको क्या करना है, ऐसे ट्रीज़ या प्लांट्स के बारे में पता करना है जिसमें कोई भी फ्लावर क्या होता है, नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स को आपको क्या करना है, फाइंड करना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, वाई दिस। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वाई दिस मीन्स ये क्यों, जो ये नीचे जो चीज़ें जो सेंटेंसेस दी हुई है वो क्यों होता है। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। क्या तुमने इस तरह की जो बोर्ड है वो कहीं लगी देखी है। ये जो यहाँ पे बगल में जो लिखा है ना, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, तो इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ कहीं देखा है। उसका आंसर आपको लिखना है यस और नो में। फिर डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर। जहाँ पे लोग जो हैं वो फूल तोड़ लेते हैं, वहाँ पर क्या ये जो बोर्ड है वो लगा होता है, और बोर्ड के लगे होने पर भी क्या जो है लोग जो है वो फ्लावर्स तोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्या तुमने सबसे पहले तो क्या तुमने इस तरह का बोर्ड कहीं फ्लावर वाले जगह पे लगा हुआ देखा है, और अगर लगा है तो लगे होने के बावजूद भी लोग फ्लावर क्यों तोड़ते हैं। ये 2 बातें हुई। फिर तीसरा क्या है, वाई डू यू थिंक दे डू दिस। तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं। हमने अभी बात किया ना कि भाई बोर्ड लगे हुए रहने के बावजूद भी क्या करते हैं लोग जो हैं वो फ्लावर तोड़ते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, ऐसे बोर्ड लगे होने के उन्हें बताया जाता है कि फूल नहीं तोड़ना है, फिर भी वो फूल क्यों तोड़ते हैं। शुड दे डू दिस, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, यस और नो, इसमें आंसर आपको करना है। फिर व्हाट वुड हैपन इफ़ एवरीबडी प्लग्ड फ्लावर्स, अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा। इसका आंसर आपको अपने से समझ करके लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस हैं जिसको आपको समझते हुए ऊपर के 4 का आंसर यस और नो में देना है, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बताना है कि अगर हमें सभी लोग ऐसा करने लगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा। ठीक, चलिए आगे देखो। लेट अस लुक क्लोजली, चलो पास से देखें, है ना। चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स मे ब्रिंग 1 or 2 flowers to class. Remember that you must collect only fallen flowers. Do not pluck any flower. Make groups of 3 or 4 children and look at one flower carefully. तो ये चीज़ है, चलो पास से देखिए। इसमें आपको क्या करना है, जो एक ग्रुप बनाना है और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो ये चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम इस पार्ट को यहीं तक वायदिश तक
एंड करते हैं। तो इसको आज जो पाठ हमने पढ़ा समझा उसको समझना है और उसमें जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स लिखने हैं। थैंक यू।